लेकिन आज अध्यक्ष जी सबसे पहले ही खड़े हो गए और इतने भर में तो क्रोध के कारण आंखें लाल हो गई, चेहरा एकदम गुस्से से तमतमा रहा है। और उसने सबको, सारे सभासदों को संबोधित किया कि श्रोयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः। अरे सुनिए, हे ब्रह्मर्षियों सुनो, हे देवताओं सुनो, विशेष रूप से अग्निदेव तुम भी सुनो। क्यों? अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि साधो नाम ब्रवता वृत्तम नाज्ञानान न चमत्सरान। अरे मैं बड़े शांत भाव से कह रहा हूं, न गुस्से में हूं न क्रोध में हूं, कुछ नहीं, न किसी से ईर्ष्या द्वेष है न गुस्सा है। नाज्ञानान न चमत्सरान। किसी ने कहा महाराज अब चेहरा तो क्रोध से तमतमाया हुआ है, लेकिन कहते हैं जिसको गुस्सा लगती है वो कहता है ना मैं गुस्से में नहीं हूं, एकदम सही सही बोल रहा हूं। वैसे ही आज वो भी बोल रहा है। किसी ने कहा महाराज किसके लिए कह रहे हैं आप? कहा अरे ये शंकर जो है, अयम तो लोकपाला नाम यशोभनो निरपत्र, इसको लोगों ने लोकपालों में शामिल कर दिया है, लेकिन ये बड़ा निर्लज्ज है, लोकपालों की छवि को धूमिल करने वाला है, निरपत्र निर्लज्ज है। इसको अच्छे लोगों के बीच में उठने बैठने का कोई भी सहूर नहीं है। किसी ने कहा महाराज ये तो आपका दामाद है। दक्ष ने कहा इसीलिए तो कह रहा हूं कि इसको जरा भी सहूर नहीं है। और इसको किसी ने कहा महाराज आपने अपनी कन्या ब्याही है, उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। उसने कहा अरे नहीं नहीं, मैंने खुद से अपनी कन्या का ब्याह थोड़ा किया, वो तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, उनके कहने पे किया, वरना मैं बंदर की सी आंख वाले शंकर से अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह करता क्या? कभी न करता। सावा गृहीत्वा मृग सावाच्छा पाणिम मर्कटलोचन। मैं अपनी मृगनयनी कन्या का हाथ इस बंदर की सी आंख वाले के हाथ में देता? कभी न देता। और महाराज लगा फिर उटपटांग बोल, नाम इसका शिव है, लेकिन हमेशा अशिव वेश में रहता है, भूत प्रेतों से घिरा रहता है, इसको किसी भी बात का सहूर नहीं है। प्रेतावासेषु भूयरेषु, बड़ा घोर रूप बनाए रहता है। महाराज तरह तरह से खूब ढेर सारे अपशब्द कहे और अंत में भोले बाबा एक शब्द भी नहीं कहे। कुछ नंदी आदि गण कुछ कहना भी चाहे, सबको चुप करा दिया। अंत में जब मामला ज्यादा बिगड़ता देखा, भोलेनाथ वहां से उठ के चले गए। अच्छा, कहते हैं भोलेनाथ बड़े आशुतोष हैं। कहते हैं भाई उनके सर पे जो भी चढ़ाओ सब बगल लुढ़क जाता है, तो कोई अच्छी चीज चढ़ाओ तब भी और बुरी चीज चढ़ा दो तब भी। उसने गाली भी दिया, कोई बात नहीं, सब ठीक है। भोलेनाथ चले गए वहां। हे सती, लग रहा है इसीलिए तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया, न्योता कटा है हम लोगों का। सती ने कहा हे भोलेनाथ, अरे छोटी सी बात को आप भी दिल में गांठ बांध के रखे हैं। अरे वो पिताजी हैं, मान लो किसी बात पर गुस्सा हो गए, अरे पिता का हक होता है दो बात कहने का, जाने दीजिए, उसको छोड़िए, हम लोग चलते हैं। भोले बाबा लेकिन तैयार नहीं हुए। नहीं सती, बिना निमंत्रण के इस स्थिति में जाना ठीक नहीं है। अंत में सती तो तैयार हुई, भोले बाबा तैयार नहीं हुई। जाते जाते सती जब जाने ही लगी तो भोलेनाथ ने कुछ गणों को अपने उनके साथ कर दिया और सती चली गई। सोचा भाई जाके पिताजी के यहाँ जो उत्सव है उसको देखा जाएगा। गई। महाराज माता ने जब देखा सती आ रही है, वो तो दौड़ के सती को गले से लगा ली, लेकिन बहनें जो थी वो विचार कर रही है, न्योता तो इनका कटा है,
निमंत्रण है नहीं, बिना निमंत्रण के आई हैं। और पिताजी हैं गुस्सा, कुछ न कुछ तो बात का बतंगड़ होगा ही, कुछ समस्या खड़ी होगी। उनको बड़ी सोच सोच के हंसी आ रही है। इसीलिए तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, भगिनी बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। पहले तो वो मुस्कुरा रही हैं, पिताजी गुस्सा है, ये आ भी गई, अब देखो क्या होता है, अब कौन रोकेगा, कौन संभालेगा। महाराज इस प्रकार मिली तो वो भी, मुस्कुराहट थोड़ा ज्यादा थी। सती से हालचाल हुआ, माता ने कहा आओ सती घर में। सती ने कहा माता पहले जाके यज्ञ का दर्शन कराओ, यज्ञशाला तो देखो। सती जाती हैं, चारों तरफ देखती हैं, खूब बढ़िया सी यज्ञशालाएं बनी हुई है चारों तरफ, सभी देवताओं के आसन लगे हुए हैं, खूब सुंदर सुंदर दिव्य कुंड बने हुए हैं। देखा खूब प्रसन्न हुई, लेकिन ध्यान दे रही हैं भोलेनाथ का कोई आसन लगा नहीं है, उनका कोई स्थान उस यज्ञशाला में है ही नहीं है। देखती हैं कि सती जाई जब देखे उजागा, सती जाई देखे उजागा, कतहु नदी शंभु कर भागा, कतहु नदी शंभु कर भागा, कतहु नदी शंभु कर भागा। भोलेनाथ का कहीं कोई भाग दिखा नहीं, कोई आसन कोई सीट नहीं दिखी। तब समझ गई सती भोलेनाथ सही कह रहे थे, मेरे पिता अभी भी मन में गांठ बांध के बैठे हैं। महाराज अत्यंत क्रोधित हुई सती, आज अपने पिता को पिताजी न कह के सीधे दक्ष कह के संबोधित कर रही है। अरे दक्ष, तुझको तो अपना पिता कहते हुए मुझको लज्जा आ रही है। अरे तुमने आशुतोष भोलेनाथ इतने सरल देव आदि देव से भी बैर मोल लेके रखा है, अनायास ही तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अरे जब मैं लौट के जाऊंगी और भोलेनाथ मुझको दाक्षायणी कहेंगे तुम्हारा नाम लेके, तब मैं वो सुन नहीं पाऊंगी। अरे तुमने भोलेनाथ जैसे सरल आशुतोष आदि देव से भी बैर किया है।